हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका वेलकम करता हूं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको बताऊंगा जो आजकल न्यूज में चल रहा है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ऐसे व्यक्ति पर यह कहानी है जो कि देश के लिए बहुत कुछ किया है, जिनका नाम है सुशील कुमार। पहलवान सुशील कुमार, जिनका जन्म 26 मई 1983 को हुआ था, बपरौला, नजफगढ़, दिल्ली। पिता का नाम दीवान सिंह, माता का नाम कमला देवी और पत्नी का नाम सवी कुमार। सुशील कुमार वर्तमान में असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के पद पर रेलवे में कार्यरत है, जो इनको स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी मिली है। आपको बता दूं कि एक खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लाता है, खूब कड़ी मेहनत करके एक बहुत बड़ी नाम कमाता है। मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बता देता हूं कि एक मोस्ट पॉपुलर रेसलर कैसे मोस्ट वांटेड आरोपी बन गया, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो बात करते हैं कि सुशील कुमार कि इन्होंने उपलब्धियां क्या क्या पाई, जीवन में क्या क्या लिया देश के लिए, तो ये बात देखते हैं। इन्होंने 56 वर्ष के एक देश के लिए, 56 वर्ष के बाद एक देश के लिए बहुत बड़ी रिकॉर्ड हासिल किया। 2008 में ओलंपिक खेलों में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। 2012 में लंदन ओलंपिक फ्री स्टाइल कुश्ती सिल्वर मेडल जीता। और बता दूं 2005 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला। वर्ष 2011 में पद्मश्री भी मिला। तो अब बात करते हैं कि आज की घटना क्या है, पहले क्या थे, अब क्या हो गए, ये समझेंगे इस बात को। तो बात करते हैं सबसे पहले इनकी जीवन की शुरुआत की, उपलब्धि के क्षेत्र में इनकी जीवन की शुरुआत कहां से हुई, ये जानेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको इससे जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन की उपलब्धि को पाते समय को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, ये बात आज आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपको बात बता दूं कि समय से बलवान, समय से बड़ा बलवान और उससे बड़ा पहलवान कोई नहीं होता। इस बात को आप समझेंगे। आपको बता दूं कि 14 वर्ष की आयु से ही दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ये आ गए कुश्ती के लिए और बचपन से ही इनको कुश्ती का शौक था। इसके बाद बताऊं कि वहां एक कोच जो थे, जिनका नाम था सतपाल सिंह, उनके अंदर में ये आ गए और उनका ये शिष्य बन गए। और शिष्य बनने के बाद काफी मेहनत करे, मेहनत करने के बाद ये देश के लिए इतनी उपलब्धि पाए। और 2011 में इनकी शादी हो गई और 2016 में जब सतपाल सिंह रिटायर हुए, तो आपको बता दूं कि वहां के उसी स्टेडियम के ड्यूटी डायरेक्टर के पद पर ये नियुक्त हो गए। ऐसे इनके लिए बहुत विवाद रहा है। ऐसे कहा गया है कि वहां के खिलाड़ी के खिलाफ, जो इनके अंडर में न रहे उसके खिलाफ, मतलब आप कह सकते हैं कि जो छत्रसाल स्टेडियम है उन पर इनका दबदबा चलता है। इस बातों को ध्यान रखें। अब मैं बताऊं कहानी के बारे में। तो इनका जो बहुत ही नजदीकी दोस्त, जिनका नाम था सागर धनकर के साथ इनकी बहुत करीबी थी। और ये 4 मई या कह सकते 5 मई, क्योंकि कहानी तो पूरे देर रात की है, तो 4 मई की रात को, ऐसा मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि 4 मई की रात को हुंडा सिटी गाड़ी से, जहां सागर धनकर रह रहे थे, उस फ्लैट से इनको नीचे उतारा और भी उनके साथ 2 दोस्त आए। और आने के बाद ये उसी छत्रसाल स्टेडियम ले जाकर, और अंदर की क्या विवाद थी अब तो ये पता चला। आज ये अरेस्ट हो गए फाइनली।
अब पता चलेगा क्या विवाद, जो भी विवाद तो ऐसा सुनने पर तो बहुत कुछ पता चलता है, अंदर कुछ और रहता है। जो भी विवाद थी उसके चलते इन्होंने अपने दोस्त साथी गैंग के साथ खूब पीटा, बुरी तरह इतना पीटा कि सागर धनकर की मौत हो गई। और बता दूं, इसके बाद ये बहुत दिन से फरार रहे, फरार रहते थे, आज ये आखिर अंत में ये धरे गए। और बता दूं कि ये जब भागने के बाद, फरार होने के बाद ये सोचे कि मैंने बताया था पीछे वीडियो में कि बेल दो प्रकार का होता है, एक रेगुलर बेल होता है और एक एंटीसिपेटरी बेल होता है। रेगुलर बेल जब होती है जेल में जाने के बाद मिलती है, एंटीसिपेटरी बेल हम ले लेते हैं। क्या होता है कि जब पुलिस खोजती है, अगर आपको अरेस्ट नहीं करी है तो आप चाहते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, अग्रिम जमानत मिल जाए, जिससे क्या होता है कि कोर्ट से जाकर ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि पुलिस के सामने आप घूम सकते हैं और अपने सबूत को पेश कर सकते हैं, अगर मुकदमा गंभीर ना हो तो। लेकिन इनका मुकदमा तो गंभीर था, लेकिन जिस दिन हत्या हुई उसके 6 घंटे बाद पुलिस ने इन पर एफआईआर करवाया। तो ये सोचे, लेकिन इनकी क्या हुई, जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए खारिज हो गया। ये बात समझेंगे। अब यहां से क्या आपको सीखने को मिलता है? सीखने को यह मिलता है कि एक समय जब एक बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी और आज के डेट में क्या बन गए, मोस्ट वांटेड आरोपी बन गए। आरोपी बनने के बाद अब अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद अब इनकी कहानी एक अलग ही होगा, जो एक देश को एक अलग ही दिशा में झकझोर दिया। एक दिन देश के लिए बहुत बड़ा मेहनत करके नाम करे और आज देश को, एक लोगों को इस कुश्ती के क्षेत्र में एक अलग ही सोच दिखेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों की सोच बदलेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इतना नामी हस्ती आज ऐसे कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज में। तो देखते रहिए राजीव क्लासेस जीएस रिसर्च सेंटर। धन्यवाद।